दोस्तों, मार्केट में कंटिन्यूस गिरावट जारी है। रिटर्न्स तो दूर की बात है, डे बाय डे हमें ज़्यादा लॉस होते हुए देखने को मिल रहा है। तो किसी ने भी इस तरह की गिरावट को एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मार्केट में हमें हर चीज़ के लिए पहले से ही रेडी रहना चाहिए। जब बुल मार्केट होता है, डेली मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता है, तब किसी के मन में नहीं आता कि मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है। वही अगर मार्केट डेली करेक्ट होता है, तब सबके मन में आता है कि मार्केट क्यों गिर रहा है। अभी दोस्तों, ज़्यादातर इंडेक्स में हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल चुकी है, क्योंकि काफ़ी सालों से बहुत से फाइनेंस और बैंकिंग स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया था, कोई रिटर्न्स बनाकर नहीं दिया था। चाहे आप कोटक बैंक को ले लो या फिर बजाज फाइनेंस को ले लो, इन स्टॉक्स ने लंबे समय से कुछ परफॉर्म नहीं किया था। इसी कारण बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है और इसी तरह से सेक्टर रोटेशन काम करता है। इसीलिए हमारा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। हर सेक्टर के टॉप क्वालिटी कंपनीज होनी चाहिए, ताकि हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर ज़्यादा बुरा असर ना हो। अभी दोस्तों, कब से मार्केट पॉजिटिव होगा, एफआईएस फिर से कब वापस आएंगे, तो इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, एफआईएस को तो वापस आना ही है, लेकिन कब आएंगे ये नहीं पता, क्योंकि यूएस टैरिफ को लेकर जो प्रॉब्लम्स हो रही है, फिर वीक इंडियन रुपीस और बैड Q3 अर्निंग्स, तो ये सब चीज़ें जब तक ट्रैक पर नहीं आ जाती है, तब तक मार्केट में वीकनेस बनी रहेगी। तो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। देखिए, जितनी ज़्यादा गिरावट होगी, जितना लंबे समय तक मार्केट नहीं चलेगा, फिर उसके बाद में तेज़ी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर हम पैनिक में आकर इस टाइम पर सेलिंग कर भी देते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले महीनों में हमें रिग्रेट हो। तो चलिए अब सेक्टर लीडर कंपनीज को चेक करते हैं, और ये वीडियो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ही है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पहली कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, एसेसरीज और उसके मेंटेनेंस का काम करती है, जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच 2.5 लाख करोड़ बाय द एंड ऑफ 2025-2026 फिस्कल ईयर, जो काफ़ी बढ़िया बात है इस कंपनी की। तो काफ़ी अच्छे बिजनेस प्लान इस कंपनी के देखने को मिलते हैं। लाइक दिस कंपनी विल फोकस ऑन AI to improve its products and support India's technology self-sufficiency, and the company will invest in hypersonic flight technologies और फिर autonomous systems, green aerospace technologies, industry 4.0, ये सब टेक्नोलॉजीज के ऊपर ये कंपनी काम करने वाली है। इसके अलावा भी और भी प्लान्स कंपनी के देखने को मिलेंगे to produce more than 1000 helicopters in the 3 to 15 ton class. This company will produce AL-31FP aero engines for Su-30 MKI एयरक्राफ्ट। तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस प्लान कंपनी के देखने को मिलते हैं। बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो PE रेशियो इसका 25 पर है, जो पहले 48 का हुआ करता था और अपने इंडस्ट्री PE से भी अभी नीचे आ चुका है। तो वैल्यूएशन कंपनी की पहले से काफ़ी कम हो गई है। उसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 6.98 का है, जो पहले 15 तक चले गया था। उसके अलावा पेट्रोस्काई स्कोर कंपनी का एक्सेलेंट 9 का है। और बात करें प्रॉफिट की ग्रोथ की, तो इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ लगातार हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है। 10 साल में 11% की ग्रोथ थी, फिर 5 साल में 26%, 3 साल में 33%, उसके बाद में 41% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हुए देखने को मिल रही है। और इस कंपनी में दोस्तों काफ़ी बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिली थी। अराउंड 40% के पास में ये स्टॉक टूट गया था। बात करें होल्डिंग्स की, तो प्रोमोटर्स का कंपनी में 71.64% का बड़ा स्टेक है, जो कि गवर्नमेंट का स्टेक है, और एफआईएस ने इसमें अपने स्टेक को बढ़ाया है। 11.85% से होल्डिंग्स 12.26% कर दी थी, और डीआईएस का इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है। 8.37% से होल्डिंग्स उन्होंने 8.13% की थी। तो इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो अपनी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी को चेक करें तो ये है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी केबल्स एंड वायर्स के सेगमेंट में इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। उसके अलावा भी ये कंपनी वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, लाइक फैंस, स्विचेस, LED लाइट्स, स्विच गियर, सोलर इन्वर्टर्स एंड मैनी मोर। और अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा प्लान है, इन्वेस्टिंग इन न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एंड स्पेशल पर्पस केबल्स, एंड सेटिंग अप ए डेडिकेटेड फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट्स। उसके अलावा भी ये कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने पर भी फोकस कर रही है, लाइक प्रीमियम प्रोडक्ट रेंजेस फॉर वायर्स, फैंस, स्विचेस, स्विच गियर्स एंड डेवलपिंग स्पेशलिटी केबल्स।
उसके अलावा भी ये कंपनी अपना बिजनेस अमर्जिंग मार्केट्स में भी एक्सपांड कर रही है, सच एस एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो काफ़ी सॉलिड प्लान्स इस कंपनी के देखने को मिलते हैं। इस कंपनी का पीई रेशियो अभी 39 पर है, जो पहले 62 का हुआ करता था, और प्राइस टू बुक वैल्यू 8.46 का है, जो कुछ महीने पहले 16 पर हुआ करता था। तो अच्छी कंपनीज की वैल्यूएशन पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। इस कंपनी के स्टॉक में दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिली थी। 52 वीक हाई से ये स्टॉक मोर देन 30% तक करेक्ट हो गया था। और इस कंपनी के लिए एक न्यूज़ भी सामने आई थी कि दैट अल्ट्राटेक सीमेंट अनाउंस्ड इट्स फोरे इनटू वायर्स एंड केबल सेगमेंट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,800 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो इसके चलते कंपनीज लाइक पॉलीकैब इंडिया, केईआई इंडस्ट्रीज, हेवल्स इंडिया और भी कुछ कंपनीज में काफ़ी ज़बरदस्त करेक्शन हुई थी। तो दोस्तों, जब भी इस तरह की न्यूज़ सामने आती है तो हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है, लेकिन स्लोली सब स्टेबल हो जाता है। शेयर होल्डिंग डाटा की बात करें तो प्रोमोटर्स का कंपनी में 63.05% का अच्छा स्टेक है, एफआईएस का 12.76% और डीआईएस का 10.66% की होल्डिंग्स है। एफआईएस ने इसमें कुछ अपना स्टेक ट्रिम किया था और डीआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया था। अगली कंपनी को चेक करें तो इसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग और सेक्टर लीडर कंपनी है, जो एडिसिव्स, सीलैंड्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स में वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। और फेमस ब्रांड्स लाइक फेविक्विक, फेविस्टिक, डॉक्टर फिक्सिट, एमसील, ये सब इसी कंपनी के ब्रांड्स हैं। दोस्तों, पीई रेशियो कंपनी का 67 का है, जो कुछ महीने पहले 110 का हुआ करता था, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसकी 26 की लेवल से कम होकर 15.6 की हो गई है। तो वैल्यूएशन इस कंपनी की मार्केट ने पहले से ही थोड़ी ज़्यादा रखी है। उसके अलावा डीआईएस का इस कंपनी में स्टेक हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला था। 8.89% से होल्डिंग्स उन्होंने इंक्रीज करके 9.15% कर दी थी, और एफआईएस ने इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं किया था। 11.96% से होल्डिंग्स उन्होंने 11.79% कर दी थी, और प्रोमोटर्स का कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग 69.59% का स्टेक है। उसके अलावा इस कंपनी के काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्लान्स देखने को मिलेंगे, लाइक न्यू कैटेगरीज पर इसका फोकस है एंड एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस इनटू रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, बिल्डिंग न्यू फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग वन इन राजस्थान फॉर एक्सटीरियर रेंडर्स, और फिर डिजिटल कैपेबिलिटीज एंड ब्रांड बिल्डिंग पर भी इस कंपनी का फोकस है। तो अच्छे ग्रोथ प्लान्स इस कंपनी के शो होते हैं। दोस्तों, इस कंपनी में आमतौर पर ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलती है। अराउंड 10-15% स्टॉक करेक्ट होते हुए देखने को मिल चुका है, लेकिन इस टाइम पर 20% की गिरावट इसमें देखने को मिली थी 52 वीक हाई से। अगला स्टॉक है हेवल्स इंडिया लिमिटेड। ये भी एक बढ़िया कंपनी में से एक है, जो वन ऑफ द लीडिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स कंपनी है, जो केबल्स एंड वायर्स, मोटर्स, फैंस, मॉड्यूलर स्विचेस, एयर कंडीशनर्स, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड दिस कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट ₹1,000 करोड़ in 2024-25 with a primary focus on expanding production capacities and exploring the manufacturing of AC compressors। तो काफ़ी अच्छे प्लानिंग के साथ में ये कंपनी दिखाई दे रही है। इस कंपनी का पीई रेशियो 93 पर हुआ करता था, जो अभी 65 का देखने को मिलेगा। उसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू भी 18 की थी, जो अभी 11 की शो हो रही है, और पाइट्रोस का स्कोर इसका काफ़ी अच्छा 7 का है। इस कंपनी में दोस्तों 28% की करेक्शन देखने को मिल चुकी थी। बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रोमोटर्स का 59.41% का स्टेक है। एफआईएस की बहुत ही स्ट्रॉन्ग 23.46% की होल्डिंग्स है, जो पहले से उन्होंने थोड़ी कम की है, और डीआईएस ने अपना स्टेक 10.10% से बढ़ाकर 11.43% किया था, और गवर्नमेंट का भी इसमें 0.13% का स्टेक है। नेक्स्ट कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है, जो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है विद फुल्ली इंटीग्रेटेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत ईयर 1999 से की थी। उसके अलावा इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में काफ़ी ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। 5 साल में 95% की ग्रोथ, 3 साल में 110% और 1 साल में 78% की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की हुई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस ये कंपनी कर रही है। बात करें वैल्यूएशन की तो पीई इसका 84 पर है, जो पहले 190 की लेवल्स तक चले गया था, और प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 18 का है, जो 36 पर हुआ करता था। तो पहले से तो रेशियोस कम हुई है, लेकिन वैल्यूएशन देखा जाए तो अभी भी इसकी थोड़ी ज़्यादा ही है। बात करें होल्डिंग्स की तो प्रोमोटर्स का इसमें 71.39% का स्ट्रॉन्ग स्टेक है, एफआईएस का 11.10% और डीआईएस का
5.23% का स्टेक है। तो FIS-DS ने पहले से इसमें स्टेक थोड़ा कम किया है और ये स्मॉल कैप की कंपनी है, तो इसमें गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल चुकी थी। 40% से ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो गया था। तो आप चाहे तो इस कंपनी के ऊपर अपना एनालिसिस कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, इंडस टावर लिमिटेड जो वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनीज है इंडिया की, इस कंपनी में भी अराउंड 25% की करेक्शन देखने को मिली थी। अभी देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। Q3 की अर्निंग भी इनकी पॉजिटिव देखने को मिली थी। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट 1540 करोड़ से बढ़कर 4003 करोड़ के हुए थे, जो डबल से ज़्यादा हुए थे। और वैल्यूशन भी कंपनी की काफ़ी कम हो चुकी है। PE इसका 9 पर है, जो अपने इंडस्ट्री PE से नीचे है। उसके अलावा इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें FIS और DIS ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स उनकी देखने को मिलती है। FIS की 26.15% और DIS की 17.79%। तो दोस्तों, ये थी कुछ बढ़िया कंपनीज जिसको मैंने कवर किया है। वीडियो को लाइक कर सकते हो। फिर मिलते हैं कोई शानदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।